बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं हूं रिजवान असल खोकर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नशिस्त। आज का जो हमारा उन्वान है दोहरा मेयार है, जिसे आप इंग्लिश में डबल स्टैंडर्ड कहते हैं। और दोहरा मेयार जो हमारे समाज में माशरे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये जो रवैयों का खेल है, दोहरा मेयार जिसे कहते हैं, आज हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और ये हमारे जो टॉपिक्स होते हैं ये चंद दोस्तों से उनकी मशावरत पर, जो सीनियर्स हैं हमारे, और उनके हुक्म पर होते हैं, जिसे लोग सजेस्ट करते हैं। दोहरा मेयार, दोहरा रवैया, ये दो किस्म के तर्ज अमल, अलग अलग क़वायद ज़वाबित, कोई असूल ज़ाब्ता जो मुख्तलिफ़ लोगों या ग्रोहों पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गैर मुनसफ़ाना तौर पर नाफिज हो। यानी कि दोहरा मेयार जो है, इसका जो हमारी एक सोसाइटी में समाज में निज़ाम चलता है, आपसे बखूबी वाकिफ़ हैं। ये जो डबल स्टैंडर्ड है, इसको कह सकते हैं कि एक जैसी सूरत हाल के लिए दो मुख्तलिफ जो है मयारात को अपनाए जाना। या आप यूँ कह सकते हैं कि कभी किसी शख्स की अना की दिफा की खातिर एक नफसियाती आले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और इसके इस्तेमाल का मकसद अपने अयूब छुपाना या मुतसादम जो असूलों के लिए किया जाता है। इसमें तकरीबन मुनाफ़िक़त जो अमेज़ रवैया है या सोच है, वो इस्तेमाल होती है लोगों की। एक ही चीज़ को तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखना, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखना, इसे दोहरा अमल मेयार कहते हैं, जिसका हमारी सोसाइटी में एक अच्छा खासा निज़ाम पाया जाता है, जिससे तकरीबन नाज़रीन बखूबी वाकिफ़ हैं। और हम जिस माशरे का हिस्सा हैं, वहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो अपने लिए तो ठीक और दुरुस्त समझी जाती हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए ठीक नहीं होती। या दूसरे अगर वो चीज़ करते हैं तो हमारा कलेजा मुँह को आता है कि भाई ये क्यों कर रहे हैं। बात इनकी अगर की जाए कि हमारे माशरे में जो दूसरों के रवैये हैं, उनका मुख्तलिफ इस्तेमाल किस तरह से होता है। अगर हम एक काम कर रहे हैं, सपोज दैट फॉर एग्जांपल, एक काम जो है वो मैं अपने लिए जायज़ समझता हूँ, लेकिन दूसरे के लिए वही काम नाजायज़ समझता हूँ, इसे ही दोहरा मेयार कहते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि जो हम खुद किसी पर नज़रिया के पर या किसी शख्स पर बहस करते हैं या बात करते हैं, वो बात होती है, वो बहस होती है। लेकिन अगर कोई करता है तो वो चुगली होती है या मुनाफ़िक़त होता है। ये हमारा दोहरा रवैया है। तो आज इसको हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये हम किस तरफ जा रहे हैं। ये जो दोहरा रवैया और दोहरा मेयार है, ये हमें किस तरफ लेके जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह सिर्फ हमारा दोहरा मेयार है, जो मसाइल में ख़राबियाँ, मसाइल और बहुत सारी ऐसे चीज़ें जन्म आती हैं या वजूद में आती हैं, जो कि सोसाइटी में एक तकरीबन गंदगी का शिकार बनती हैं और मसाइल का शिकार बनती हैं। इसीलिए हमारे जो अपने मयार हैं, उनके जो ज़ाविये हैं नापने के, जो आलाकार हैं, वो दुरुस्त नहीं है। और यही वजह है कि हमारा दोहरा मेयार जो है, जिसे डबल स्टैंडर्ड कहा जाता है, उसकी शरह इतनी आम क्यों हो चुकी है कि हम खुद को फरिश्ता सिफ्त समझते हैं, लेकिन दूसरों को तो हम इंसान होने का मार्जिन भी नहीं देते। ये सब हमारे माशरे का कसूर है या कुछ हमारा अपना भी है। कभी सोचा है आपने? बहुत कम लोग सोचते हैं शायद। और ये माशरा सोचा जाए तो हमसे ही मिल के माशरा है।
हम हैं तो मुआशरा है तो खित्ता है, और खित्ता है तो एक कंट्री है। तो क्यों ना इसको अपनी गिरेबान से शुरू किया जाए, तब वहाँ तक पहुँचा जाए कि दोहरा मेयार जो है इसकी जो शाखें हैं वो कैसी हैं। माशरा हम ही से वजूद में आता है, कोई खलाई मखलूक तो आती नहीं है, कोई थर्ड ऐसी अ, कौम नहीं है या कुछ लोग नहीं हैं जो मुल्क में मुआशरा तश्कील देते हैं। हम हैं तो मुआशरा है, और मुआशरा है तो उसी से इस मुल्क की जो तश्कील तकरीबन दी जाती है। लेकिन होता ये है कि इन ऐसी चीज़ों को जब बातें डिस्कस की जाती हैं तो हम बीइंग एज ए मुस्लिम तो एक अदूब की बात है, क्योंकि बीइंग एज ए पाकिस्तानी हम इन चीज़ों को अपने आप पे दोष नहीं देते। अमूमन हम दूसरों का कसूर निकालते हैं, जैसा कि खुदकुशी हराम है। वैसे खुदकुशी हराम है और खुदा ताला ने उसको हराम करार दिया है। तो लेकिन क्या है कि कोई शख्स, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को इतना मजबूर कर देता है कि वो खुदकुशी के लिए तैयार हो जाता है। आखिर ये खुदकुशी तो हराम है, लेकिन वो शख्स, जो इंसान किसी दूसरे को इतनी जिल्लत देता है या ऐसे रवैये, ऐसे दोहरे मेयार की वजह से वो बंदा खुदकुशी की नौबत पे आ जाता है, हम उसको क्या नाम देंगे? ये हमें पता नहीं है शायद कि हम उसको क्या नाम देंगे, क्योंकि हमारे लिए तो जो हराम है वो खुदकुशी है। अक्सर होता है कि हराम चीज़ें जो खुदाए बरतर ने मना फरमाई हैं, उनको भी मुख्तलिफ़ तरीके से हलाल करने की कोशिश की जाती है। इसमें भी हमारा दोहरा रवैया होता है, और दोहरा स्टैंडर्ड होता है, और दोहरा मेयार होता है कि कुछ चीज़ें हैं, मैं एक चीज़ अपने लिए पसंद करता हूँ, लेकिन जब कोई उसे दूसरा पसंद करता है तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये हमारा दोहरा मेयार है। यानी कि आप समझें कि मिलाद और मुहर्रम की जो न्याज़ें हैं, उस पर तो बहुत फतवे आते हैं, लेकिन अगर कोई बेवाओं का, यतीमों का हक खाता है, इस पर तो कोई फतवा नहीं देता। तो यूँ कहिए कि हमारे पास दौलत की बहुत फरावानी है। अगर दौलत जो है वो बात हमारी हो रही है तो हम बहुत मेहनत से उसके पैसे के हमने कमाया, लेकिन अगर वही दौलत दूसरे को देखेंगे तो कहेंगे भाई ये कोई हराम का काम कर रहे हैं, ये 2 नंबर काम करते हैं, ऐसे इतने पैसे नहीं आ सकते। इट्स डबल स्टैंडर्ड। यानी कि अपने कमाई गई दौलत जायज़ है, और दूसरों की कमाई गई दौलत जो है वो नाजायज़ तरीके से। कि हम किसी किरदार पे बहस करें तो वो बहस है, हर कोई करे तो वो तनकीद है, या वो गीबत है, या वो चुगली है। इस हालात में दोहरा रवैया ना हो तो क्या हो? जो अभी हमारे मुल्क की लेवल में एक निज़ाम बना हुआ है, समाजी जो सिस्टमेटिक है, उसमें ये इस तरह से छाया हुआ है कि दोहरा रवैया अपनाने पे कुछ लोग मजबूरन तैयार हैं कि ऐसा करेंगे तो काम चलेगा, हालांकि ऐसा नहीं। यानी कि हम अगर नाकाम होते हैं तो ये समझने कि हम समझते हैं कि भाई ये हमारी आ, नाकामी है शायद। लेकिन अगर वही कोई दूसरा करता है तो उसके लिए अल्फाज, नज़रिया, थिंकिंग जो है, और वो बिल्कुल अलग है। ये दोहरा रवैया कब तक करेगा? देखिए, अगर हम अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए रिश्ता तलाश करते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई लड़का जो है वो उसमें एक ऐसा एक नक्स भी उसमें होना नहीं चाहिए। और उसकी बिलक्स अगर आप देखें तो अगर जब आप अपने बेटे की शादी करते हैं तो आपकी दूसरों की बेटियों के बारे में जो राय होती है टोटली डिफरेंट है। और यही हमारा दोहरा म्यार है कि अगर अपना बेटा
बहू की बात सुन के उसको प्रेफर करेगा तो वो रन मुरीद है। और अगर अपनी बेटी अपने ससुराल में अपने खावंद को इस तरह से बिहेव करेगी तो वो एक दलेर और बहादुर खातून है और उसे अप्रिशिएट किया जाता है और उसको कहा जाता है कि ये अच्छा कर रही है। क्योंकि वहाँ पे उसकी इज्जत ही नहीं है। सास इज्जत नहीं करती, नंद इज्जत नहीं करती। हाँ भाई, इसका जो हस्बैंड है वो राइट पे है। ऐसा क्यों है? जो लिबास हम अपने लिए पसंद करते हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन वही लिबास अगर कोई और पहने तो उसके लिए जो अल्फाज का चुनाव किया जाता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये दोहरा मेयार आखिर कब तक? कैसा ये सिलसिला है जो चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है? आखिर क्यों ये मुनाफकत क्यों है? ये दोहरा मेयार क्यों है? मसला ये है कि हमारी लाइफ में क्वेश्चन मार्क नहीं है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं समाज में, माशरे में, जो दूसरों के लिए सोचने में आधी ज़िंदगी सर्व कर देती, लेकिन वही शायद अगर हम अपने बारे में सोचें तो नतीजा मुख्तलिफ हो और माशरे का जो सिस्टमेटिक है वो भी बिल्कुल एक अलग निज़ाम पर मौजूद हो जाए। अक्सर अपनी गलतियों का मुद्दा हमेशा हम दूसरों पे डालते हैं। क्या है? क्या हमें डर नहीं लगता? क्या हम ऐसी मखलूक हैं जो अपने खालिक से बिल्कुल डरते नहीं हैं और उस नहज पे इस दौरे मैार को लेके जा चुके हैं, हमें डर ही नहीं आता? कौन समझाएगा हमें? हर उम्मत के लिए तो हादी है, हर कौम के लिए मालिक ने रहबर हादी अंबिया आयमा भेजी। शायद ये कौम भी इस इंतज़ार में है कि कोई आएगा तो हमारा भी भला हो। अगर आप खुद से सवाल करें तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये माशरे में जो वहम गुमान और ख़ुद को धोखा देने वाला जो एक अमल है ये बहुत ख़तरनाक है। खुद पर रहम कीजिए और इस दोहरे मेयार से थोड़ा सा बाहर आए। खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दें, बनता तो यही है। लेकिन मसला ये है कि ऐसा करें तो क्यों कर? कौन जाने कि नए साल में तू किसको पढ़े? कौन जाने कि नए साल में तू किसको पढ़े? तेरा मयार बदलता है निसाबों की तरह। एक और बड़ा खूबसूरत शेर याद आ गया। शायर का नाम है शायद इंडिया से है। गिर ना जाए तेरे मयार से अंदाज़े हरूफ, गिर ना जाए तेरे अंदाज से तेरे मयार से, गिर ना जाए तेरे मयार से अंदाज़े हरूफ, यूं कभी नाम भी तेरा नहीं लिखा। नहीं, बात यह है कि दौरे मेयार की इस रवश को, इसमें बदलाव आएगा? लगता नहीं। हाँ, अगर हम खुद से सवाल करना शुरू कर दें, खुद को सोचना शुरू कर दें जितना लोगों के बारे में सोचते हैं, तो शायद बदलाव के चांसेस बन सकते हैं। आप देख लें, रेडी बांध से लेकर सरकारी दफातर तक, सरकारी दफातर से लेकर प्राइवेट अदारों तक, प्राइवेट अदारों से लेके आला ओहदेदारान और पार्लियामेंट के अरकान तक,
दोहरा मैार ही छाया हुआ, इस कदर छाया हुआ है कि लोग समझते हैं कि सच बोला जाएगा तो शायद निज़ाम अलग होगा। बहुत हकीकी मोटिवेशनल स्पीकर थे, नाम था उनका शायद डीजे गेवस मापे। कहते हैं कि दोहरे मैार के लोग गुंडा मिजाज होते हैं, अक्सर हमेशा ये अपने शिकार की खोज में रहते हैं। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अल्फाज और रवैयों से दोहरे मैार की उसको तारीफ़ किया है और उसको एक्सप्लेन किया। ऐसे ही एक मूवी थी शायद, एनिमी एट ऑफ द गेट्स। उसमें एक बच्चा है जो दिखाया गया है, जिसका नाम साशा था। वो रूस और जर्मनी के फौजों के दरमियान राब्ता करवाता था। तो उसके दोहरे रवैये ने एक ऐसी जंग छेड़ी, हालांकि बाद में पता भी चल गया कि वो इन दोनों को लड़ाने के लिए ऐसा रवैया इस्तेमाल करता था। पता चल भी गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतनी देर हो चुकी थी कि हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। क्या ऐसा करना ठीक है? क्या ऐसा रवैया रखना ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर मेरे दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं। ये कहकर मेरे दिल ने ये हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। आइए हम मिलकर कहत करें, इस दोहरे मैार की रवश को बदला जाए, तनकीद बराए तनकीद को बदला जाए, रवैयों में तब्दीली लाई जाए, खुद से सवाल करने शुरू किए जाए। आज मैं और आप वन बाय वन, चाहे वो नशिस्त के ज़रिए ही क्यों ना हो, याद करें कि हम अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं और अपने आप से सवाल करना और अपने आप को देखना और गिरेबान में झांकना शुरू करेंगे तो दोहरा रवैया अपने असरात ख़त्म करता जाएगा। पार्लिमान की बात हो, सरकार की बात हो, प्राइवेट अदारों की बात हो, या माशरे में आम चलते फिरते इंसान की बात हो, ये मुनाफिकाना रवैया, ये मुनाफिकाना तर्ज अमल, ये दोहरा मैार, इससे छुटकारा मिल सकता है। आप चाहें तो, मैं चाहूँ तो, उसकी बेहतरीन और आसान हल यही है, अपने आप को पहचानना शुरू कर दें, दोहरे मैार से दूरी इख्तियार कर लें। राह तंदोरी इंडिया की अभी थोड़ी देर पहले ही साल डेढ़ हुआ है उनको इस दुनिया से चले गए। उनका एक शेर है कि ये ज़रूरी है कि आँखों का भरम कायम रहे, ये ज़रूरी है कि आँखों का भरम कायम रहे, नींद रखो या ना रखो, ख्वाब मेयारी रखो। खुश रहें, अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटें, खुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें। और इस मुनाफिकाना तर्ज अमल से, इस दोहरे मैार से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। हम सब मिलकर ये अहद करते हैं कि इस सिस्टम को बदलेंगे, इस सिस्टम को बदलने की इस हद तक कोशिश करेंगे कि शायद इस मुल्क में तब्दीली का अंसर आ जाए।
दोहरा रवैया एक ही वजह है, या लालच है या खौफ है। या आप लालच की वजह से, या आप खौफ की वजह से, या अपने आप को बढ़ोतरी में लाने की वजह से दोहरा रवैया इख्तियार करते हैं। लेकिन उसके मसाइल और उसकी परेशानियाँ और उसके असरात कितने नेगेटिव हमारे समाज में, माशरे में मरतब होते हैं कि जिनको संभालना मुश्किल हो जाता है। खुश रहें, दुआ में याद रखें, जुड़े रहिए निशित के साथ। मैं हूँ रिजवान सर खोकर। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। कि हम दूसरों की बेटियों को हर वक्त नोच खाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हमारे घर की जो घर की ख़वातीन हैं उनसे कोई गलती सरजद नहीं हो सकती कि सर से दुपट्टा भी खिसक न जाए तो तूफ़ान बर्पा हो जाता है। लेकिन दूसरों की बेटियों के बारे में आपकी राय वो नहीं। जहेज़ एक लानत है, हाँ, लेकिन जब अपनी बेटे की बात आएगी, अपने बेटे की बात आएगी तो अब जहेज़ के बगैर बहू लाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। हाँ, वैसे लानत है, जब आपकी बेटी की बात आएगी तो आप कहेंगे कि तो माशरे में बड़ा नसूर बना हुआ है। किसी की बहू बेटियां जो मासी करें, आप हर वक्त उसकी ताक में रहते हैं, लेकिन आपकी घर की किसी खातून का किसी के लब पे नाम आ जाए तो बात कत्ल वगैरह तक आ जाती है। हाँ, अगर तवाइफ कोठे पे नाचेगी तो वो तवाइफ है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में अगर बगैर चादर के फहाशी और डांस हो रहा है तो वो यूथ फेस्टिवल का नाम दिया जाता है। औरत ठीक ना हो तो फौरन तलाक। अपने बेटे में हजार खामियां, लाख खामियां हो, उसको एक अलग नज़र से नापा जाएगा। ऐसा क्यों है? अगर किसी बेटी का खाबंद का दामाद गलत हो तो बेटी को सब्र की तलकीन करेंगे कि सब्र करो बेटा, ये तुम्हारे मुकद्दर में था। अगर वही बात कहीं और भी हो, उसका नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा और उसके लिए सवालात, नज़रियात, अल्फाज बिल्कुल अलग होते हैं। अपने बेटे के लिए तो चांद सी बहू लाएंगे, बेटा चाहे बिल्कुल नाअहल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर अपनी बेटी में कुछ कबाहत हो तो उस पर उसको सवाल जवाब बंद कर दिए जाते हैं। क्या है ये? ऐसे में हर चीज हम जब गलतियां होती हैं तो हम दूसरों को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं कि खुद को कभी हम इसका जिम्मेदार नहीं ठहराएं। आखिर हम ये सब कुछ करके दोहरे मेयार से आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ जा रहे हैं, कभी आपने सोचा है? और हम क्या साबित करना चाह रहे हैं? ऐसी मुनाफकत से हम क्या साबित करके माशरे में अपना नाम रोशन रखना चाह रहे हैं? इस बेबाकी से, इस बेशर्मी से, इस रवैये को ठोसा जा चुका है। लेकिन हमारा दिल भी इससे डरता नहीं, हम खुदा से भी नहीं डरते, हमें खौफ भी तो नहीं आता। क्या शायर है वो कहते हैं कि मैं दुनिया के मयार पे पूरा नहीं उतरा और दुनिया मेरे मयार पे पूरी नहीं उतरी।
कौन अब किसके म्यार पे पूरा उतरे, ये तो खुदा ही जानता है। शायर कहते हैं कि पूरी ना अधूरी हूँ, पूरी ना अधूरी हूँ, न कमतर हूँ न बरतर, पूरी न अधूरी हूँ, न कमतर हूँ न बरतर, इंसान हूँ इंसान के मैयार में देखी। यही लहजा था कि मैयार सुखन ठहरा था। हाय इफ्तिखार आरिफ साहब का बड़ा शेर है। यही लहजा था कि मैयार सुखन ठहरा था, अब इसी लहजाए बेबाक से खौफ आता है। इस मैयार को बदलें, मुनाफकत को छोड़ें, दोहरे रवैये से, दोहरे मैयार से, इस डबल स्टैंडर्ड से बाहर निकल के एक नए सूरज की नई किरण के साथ इस पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए जो जो करना पड़ता है वो